कश्मीर, धरती का स्वर्ग। मैं अपने बचपन से एक ही बात सुनता चला आ रहा हूं कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। लेकिन पता कैसे चले कि यह स्वर्ग कैसा है, यह कश्मीर कैसा है। इसलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना लिया। रेलगाड़ी में बैठकर हम सब जम्मू पहुंचे। जम्मू तवी नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। रघुनाथ जी का मंदिर जम्मू में ही है। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ एक ही मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी हैं, स्फटिक के। शायद पूरे भारत में ऐसे दूसरे नहीं हैं। जम्मू गए और वैष्णो देवी न गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारत है। मेरे साथियों में एक की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से टूटने लगी। वे बेचारे थोड़े थुलथुल थे। इसी कारण देवी तक पहुंचने में जितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, उसी के नाम से उनका पसीना छूटने लगा। उनकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगाम जाना तय किया। जम्मू से सुबह बसें चली और जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले छोटे, फिर बड़े और बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच बड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला पत्नी टॉप है। वहां से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। राम राम करते राम बना गए। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे। यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा था कि मोड़ों की गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना। हर 50 गज पर एक मोड़। हम उस इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रे पर उस सुरंग के बनने से पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। जवाहर सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह बेरी नाग है। हम बेरी नाग पहुंचे। वहां एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। कहते हैं यह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम इतनी छोटे कुंड से निकलेगी यह भरोसा नहीं हुआ। लेकिन पानी लगातार बह रहा था और पता नहीं कहां जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगाम की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ है। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने कहां से हमारी सड़क के किनारे किनारे एक खूबसूरत नदी आ गई। यह लिद्दर नदी थी। उस नदी के किनारे किनारे पहलगाम पहुंचे। लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हों। बाद में तय किया कि अब श्रीनगर चला जाए। श्रीनगर पहुंचकर हमने एक सज्जन से पूछा, डल झील कहाँ है? उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उत्साह में डूबे हुए डल झील के किनारे आ गए। डल झील का मजा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। हम शिकारे पर बैठ गए। नावों में लगी दुकानें फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीजें बेचती हैं। हमने भी केसर खरीदा। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए।
चार बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल के पानी से घिरा बड़ा खूबसूरत लगता है। डल के किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। फिर वहां से हम टैक्सी पकड़कर निषाद बाग पहुंचे। निषाद बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। डल के पश्चिम में निषाद बाग के सामने नसीम बाग है। इसे सम्राट अकबर ने लगवाया था। उसके बाद हम जहांगीर द्वारा लगवाए हुए शालीमार बाग में गए। यह लगभग 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी भी इस दुनिया से ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद हम चश्मे शाही गए जिसका पानी दवा का काम करता है। यह बादशाही सोता शाहजहां की देन है। अनंतनाग में भी कुछ ऐसे सोते हैं। हमने झेलम के हाउस बोटों की अजीब दुनिया देखी। बाहर से हाउस बोट केवल एक नाव की तरह लग रही थी, लेकिन अंदर से राजसी महल की तरह थी। कालीन, सोफे, तकिए लगे हुए पलंग व बिजली पंखों से लैस पूरा तैरता महल। ये हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज्यादा महंगे और ज्यादा आरामदायक हैं। दूसरे दिन गुलमर्ग गए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत चरागाह है जहां हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फ, लिंक और बर्फ पर स्कीइंग के लिए मशहूर है। रोपवे रज्जू मार्ग द्वारा हम भी ऊंचाई पर गए। गुलमर्ग के पास ही थोड़ा ऊंचाई पर खिलम मार्ग है और उसके बाद लेह पड़ता है। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को नजदीक से देखने के बाद जाना कि धरती पर अगर स्वर्ग है तो यही है। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियां, केसर के खेत, बर्फ की चादरें ताने हिमालय के विशाल पर्वतखंड और चोटियां, चश्मे, झरने तथा झीलें सिर्फ कश्मीर में हैं और कहीं नहीं है ये सब। दोबारा आने का इरादा कर हम सब वहां से चल पड़े और मीठी मीठी यादों को लेकर